नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में कुछ बातें रखने के लिए आया हूं। जैसे कि हमेशा की तरह आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। आज मेरी बात अंग्रेज सिंह बिष्ट जो घनसाली के रहने वाले हैं, अभी जो है बुरारी हॉस्पिटल में हैं, जिनके दोनों हाथ कट गए थे। आज मेरी उनसे बात हुई है, काफ़ी देर बातचीत करी उनके साथ में, और भी लोग थे वहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अंग्रेज सिंह के कृत्रिम अंग, जो कृत्रिम हैंड यानी हाथ लगाने की जो जिम्मेदारी ली है, उसको मुझे पूरा करना है। क्योंकि उनके जैसे वैसे तो अंग्रेज सिंह जैसे न जाने कितने इस भारत के कोने कोने में लोग हैं जिनको कोई मदद नहीं मिल पाती है। कई लोग इन चीज़ों से वंचित हैं, जिनको कोई मदद नहीं मिल पाती गरीब होने के कारण। लेकिन मेरा जो आज मेरी उनसे बात हुई, क्या तुम्हारे साथ घटना हुई, कैसी घटना हुई, मैंने इस मामले को लेकर अंग्रेज सिंह जी से बात करी और मैंने उनको कहा है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने उनको पूछा तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे जो हाथ कटे हैं, क्यों कटे, क्या हुआ, क्या डॉक्टर ने तुमसे परमिशन ली? कहने लगा डॉक्टर से मैंने कोई परमिशन नहीं ली है, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे हाथ तो काटने ही पड़ेंगे। तो खैर वो विषय तो दूसरा है। तो अभी उसके 2-3 दिन में कुछ टाँके खुलेंगे, उसके बेचारे के टाँके खुलेंगे। टाँके खुलने के बाद जो है उसके हाथ, ये जो साइड में आपको पता है उसके दोनों हाथ बराबर नहीं है, दोनों हाथ बराबर नहीं। मैंने उसको पूछा दर्द हो रहा है? उसको दर्द तो हो गई। तो मैंने उसको कहा कि आप कम से कम, मैं चाहता हूँ आप आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े तो हैं आप, लेकिन आपके पास हाथ नहीं है, खाने के लिए हाथ नहीं है, नहाना है या और कोई एक्टिविटी करनी है तो आपके पास हाथ नहीं है, लेकिन आपको हाथ मिलेंगे और आप आत्मनिर्भर होंगे, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे और खुद पहले की तरह अपना काम करोगे। और कृत्रिम अंग लगाने के लिए थोड़ा सा, जो जब तक उसके पूरे हाथ क्या बोलते हैं आप, अब जो पूरे हाथ जब तक बिल्कुल वो नहीं हो जाते, मजबूत नहीं बन जाते, यहाँ पे जो कट जाते हैं ना, जब काटते हैं तो भी तो टाँके लगे हुए हैं, तो टाँके 2-3 दिन में उनके टाँके हटेंगे। तो टाँकों के बाद कुछ समय का गैप रखेंगे, और गैप लगने के बाद फिर उनके कृत्रिम अंग का साइज, उनका जो कृत्रिम अंग हाथ है वो हाथ लगवाने हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, क्या अब तक जिंदगी का भरोसा क्या है, तो मेरे रहते रहते उस बेचारे के हाथ लग जाएं और उसको कुछ अच्छा कुछ कर सके, उसके लिए अच्छा कर सके। क्योंकि शायद उसके पिता नहीं है, उसके साथ जो घटना घटी, क्यों उसके हाथ काटे गए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं पत्रकारों की तरह यहाँ पे उसकी घर की कोई पर्सनल बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ कि क्यों, क्या हुआ, क्या गुस्सा हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। तो वो पुरानी बातें, अब उन चीज़ों पे तो किसी की घर की पर्सनल चीज़ों को लेकर तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे को पता लगा है क्यों क्या उनकी थोड़ा बहुत कहीं पे क्या खटर पटर हुई और किस कारण से क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई। तो सब चीज़ें मेरे को मालूम करनी थी, मेरे को उस चीज़ का जानकारी मुझे प्राप्त हो गई। आज मैंने उनसे बात किया था, 10-12 मिनट फ़ोन के माध्यम से उनसे बातचीत हुई है, और मैंने उनको कहा है मैं दूसरों की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, और ना ही किसी विधायक की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, जितनी मेरी एफिशिएंसी है, जितनी मेरी क्षमता है। मैं चाहता हूँ हमारा वो भाई, उसके कृत्रिम हाथ लगें, और आप लोगों ने जो निरंतर जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, मैं उन सबको भी दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से प्रणाम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा महाकौतिक मेला हुआ था, हमेशा की तरह मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के तौर पे, रिस्पेक्ट मिलता है, महाकौतिक की पूरी टीम जो प्यार करती है। उसके बाद गढ़वाल सदन, जो दिल्ली में गढ़वाल सदन है, जो 102 साल पुराना सदन है, वहाँ पर भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आया हूँ अपने परिवार, अपने घर, तो सोचा आपके बीच में लाइव आके बातें रखूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि फिर मुझे आपको पता है इसके बाद मुझे एक और कंट्री चाइना जाना है, उसके बाद यूएस जाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कृत्रिम अंग के रिलेटेड, जो अंग्रेज सिंह जी हैं, इनसे रिलेटेड पूरे काम, पूरी चीज़ की जांच पड़ताल करके, इसके हाथों से रिलेटेड लेके, क्योंकि मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आप में से किसी भी उत्तराखंड के जो 2 करोड़ लोग हैं, किसी को कोई सोचने की जरूरत नहीं उसके मामले में। कोई मदद करता है तो वेलकम, नहीं भी करता तो भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे लिए कोई, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर मी। ऐसे न जाने कितने काम मैं 25 साल से करता आ रहा हूं।
21,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुका हूं, कितनी सारी डेड बॉडी ला चुका हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, किसी भी मुल्क को। लेकिन मैं बस यही कहने आया हूं, आप लोग जो मुझे प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, उस अंग्रेज सिंह को उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन अंग्रेज सिंह के दोनों हाथ कृत्रिम हाथ होंगे। असली हाथ तो नहीं लगा सकता, ये तो भगवान का, ईश्वर का है, वो तो मेरे बस में नहीं है। लेकिन हाँ, इसके मैं हाथ लगवा सकता हूं, कृत्रिम अंग जो उसके हाथ, ताकि वो चल सके। जैसे मैंने बताया आपको, प्रोस्टेटिक हैंड होते हैं, फिर आपको बायोनिक इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स होते हैं, फिर बायोनिक रोबोनिक हाथ होते हैं जो रोबोट की तरह होते हैं। तो मेरा प्रयास है कि इसके हाथ लग जाएं, और मैं उस दिन का, और आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं जब ये बच्चा फिर से अपने हाथों से कुछ ना कुछ छोटी मोटी काम करेगा। साथ हाँ, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सरकार से, गवर्नमेंट से, कि प्लीज जब उसके कृत्रिम हाथ लग जाए तो कम से कम सरकार उसको हर महीने कुछ ना कुछ पेंशन दे और उसको कुछ छोटी मोटी नौकरी दे दे, ताकि उसका जीवन यापन हो सके। बस यही मैं चाहता हूं, और मैं किसी से नहीं बोल रहा हूं कि कोई किसी प्रकार की मदद करे, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। बस ये कहता हूं कि जब उसके कृत्रिम हाथ लग जाए, उसके हाथ दोनों वापस आ जाएं बेचारे के, उस 25 साल के लड़के के, उसके बाद जो भी है, चाहे कोई विधायक हो, सरकार हो, सांसद हो, उसके बाद उसकी एक पेंशन जरूर लग जाए, ताकि परमानेंट उसको 10,000, 15,000, 5,000 की पेंशन लग जाए उसकी। और इसी की नहीं, इसकी तरह न जाने उत्तराखंड में कितने ऐसे विकलांग लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। बहुत सारी कहानियां, दर्द भरी कहानियां मेरे पास आती हैं, क्योंकि मैं 25 साल से जब ये काम करूँ तो लोगों का ट्रस्ट और विश्वास जो मेरे ऊपर बना हुआ है, ऐसी बनाए रखना, और मैं हमेशा समाज के लिए इसी प्रकार से जब तक जिंदा हूं लोगों की मदद करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। और तमाम पुनः आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आज सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जो आप मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोग हमेशा जो है, जब भी मैंने, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती पता है, जब भी मैं किसी काम को करने के लिए आता हूं तो बहुत सारे लोग उसमें अपना सहयोग करते हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे काम करना भी आता है और करवाना भी आता है। जो नेता लोग सोए हुए होते हैं उनको जगाना भी मुझे आता है। जो नेता लोग सो जाते हैं, पॉलिटिशियन लोग सो जाते हैं। आपको पता है, अभी तक किसी ने कृत्रिम अंग लगाने की बात नहीं की थी। आपको पता है ना, 19 तारीख को घटना हुई थी और मैं 28 तारीख को लाइव भी आया था। लेकिन मेरे बात करने के बाद काफी सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और जाग रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि काम कैसे करना है और कैसे करवाना है। थैंक यू सो मच। दुआ करें कि वो बेचारा जो छोटा सा लड़का है जो रो रहा था, उसको रोते हुए देख के जो आंखें भर आ रही थी सब लोगों की, वो लड़का जल्दी से जो है, एक कुछ महीने तो टाइम लेगा पूरे सेटिंग सेट होने पे, उसके बाद में उसका पूरा मेजरमेंट लिया जाएगा उसके हाथों का, उसके बाद फिर उसको कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे, फिर आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और आप हमेशा खुश रहें। इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए दोस्तों, इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिएगा। आप लोग से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने लिए तो सब जीते हैं इस दुनिया में, अपने लिए सब जी रहे हैं, कौन अपने लिए नहीं जी रहा इस दुनिया में। लेकिन क्या कोई कभी दूसरों के लिए जीते हो? अपने अच्छे खाने के लिए आप हमेशा कोशिश करते हो मुझे अच्छा से अच्छा खाना मिले। कभी दूसरों के लिए दुआ करते हो कि हमसे भी अच्छा खाना लोगों को मिले, हमसे भी अच्छा रहने के लिए दूसरों को मिले? कभी कोशिश करते हो? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना अच्छा आपने हमें दिया, हमसे भी अच्छा आप लोगों को मिले और अच्छे लोगों को भी मिले। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू।